जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1। बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स के बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर्स ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसमें आपने रो की तादाद बतानी है और कॉलम्स की तादाद बतानी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो इसमें जो हॉरिजेंटल्स एलिमेंट होते हैं वो किसको ज़ाहिर करते हैं? ये वाले हॉरिजेंटल होते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल एलिमेंट रोज़ को ज़ाहिर करते हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स को ज़ाहिर करते हैं। अब इसके अंदर कितने वर्टिकल एलिमेंट हैं अगर हम देखें तो वर्टिकल 2 हैं और इसी तरह हॉरिजेंटल भी 2 हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसके अंदर 2 हैं। ठीक है, तो आपने नीचे लिख देना है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 2। अब बी मैट्रिक्स दिया गया है 3 4 7। अब यहाँ पर एक इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन इसमें 3 है, ये 1 2 3 3 हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन क्या है? एक ही है। तो इसके अंदर वर्टिकल लाइन किसको ज़ाहिर करती है? कॉलम को ज़ाहिर करती है। हॉरिजेंटल लाइन रोज़ को ज़ाहिर करती है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 3 है। ठीक है, और कॉलम इसमें एक ही है। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास 1 2 3 3 कॉलम है और रोज़ कितनी है? एक ही रो है इसके अंदर। तो नीचे लिख देना है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 3। डी मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है आपने 1 2 3 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और कॉलम भी इसके अंदर 3 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स दिया गया है। ई मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? इसके अंदर 1 2 हॉरिजेंटल इसमें रोज़ होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 3 इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो आपने लिख देना है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट आर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। आपने आर्डर बताना है। आर्डर क्या है? आर्डर को ज़ाहिर किया जाता है, आर्डर का फार्मूला आपने याद कर लेना है, m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ हों, जितने कॉलम्स हों, उसको इस फार्मूला के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। m रोज़ को ज़ाहिर करता है और n कॉलम्स को ज़ाहिर करता है। m की जगह आपने जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो पुट करना है और n की जगह आपने जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो आपने पुट करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें रोज़ कितनी हैं? 2 रोज़ हैं। ठीक है, और कॉलम कितना है? एक ही है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, कॉलम एक ही था, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 1, आर्डर m क्रॉस n। तो आपने m की जगह 2 और n की जगह 1 पुट करना है। 2 क्रॉस 1 इसका आर्डर बनेगा। बी मैट्रिक्स दिया गया है। बी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है? रोज़ इसमें एक ही है और कॉलम इसमें 2 है। ठीक है, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। आर्डर इसका m क्रॉस n, 1 क्रॉस 2 इसका आर्डर बनेगा। सी मैट्रिक्स दिया गया है। सी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है? 1 2 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m या m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, जैसे लिखना चाहें, इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू n, n इज़ इक्वल टू 2। आर्डर इसका m क्रॉस n, 2 रोज़ थी 2 कॉलम थे तो आपने 2 क्रॉस 2 लिख देना है। इसका आर्डर होगा 2 क्रॉस 2। डी मैट्रिक्स है। डी इज़ इक्वल टू 0 3 4 5 0 9। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ आपने देखनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2 2 रोज़ हैं और कॉलम चेक करने हैं। 1 2 3 3 कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m, m इज़ इक्वल टू 2, n कॉलम को ज़ाहिर करता है। नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 3 3 कॉलम थे। तो आर्डर लिखने के लिए m क्रॉस n, पहले रोज़ को लिखा जाता है फिर कॉलम को लिखा जाता है। 2 क्रॉस 3 हमारे पास आर्डर बनेगा। e इज़ इक्वल टू 0 1 3 4 5 6। अब इसके अंदर आपने रोज़ बतानी है। हॉरिजेंटल लाइन रोज़ को 1 2 3 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 2 कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m, m इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू n, n इज़ इक्वल टू 2।
आर्डर इसमें m क्रॉस n आपने करना है। m 3 को ज़ाहिर कर रहा है और m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। m रोज़ को ज़ाहिर करता है, n कॉलम को ज़ाहिर करता है। 3 क्रॉस 2 इसका आंसर होगा। f इज़ इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू m, m इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू m, m इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू n, n इज़ इक्वल टू 1। आर्डर m क्रॉस n, तो 1 क्रॉस 1 इसमें आर्डर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल का कैसे पता चलता है, अगर उनकी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज वो भी इक्वल हों और उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक जैसे हों, तब हम उन मैट्रिसेस को कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो मैंने क्वेश्चंस बुक से देख के जो जो इक्वल थे उन्हीं को साथ में लिख के मैंने बता दिया है ये दोनों क्यों इक्वल थे। ए और एफ इक्वल हैं। अब ए के अंदर एलिमेंट्स कौन थे 0 3 4 1 और यहाँ पर एफ के अंदर 3 - 3 3 3 + 1 और 1 था। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर बनेगा, 3 में से 3 कट करें तो 0 और 3 का 3 आ गया, 3 + 1 4 और 1 का 1 आ गया। आप देखें ए और एफ इनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती हैं, इधर 0 है तो इधर भी 0 है, एक ही जगह पर दोनों का पहला अगर एलिमेंट देखें 0 और दूसरा देखें तो ये भी हमारे पास क्या है 3 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है और इधर 1 है तो इधर भी 1 है। अगर इनको कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज कहा जाता है। जिनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज और एलिमेंट एक जैसे हों, दोनों मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आगे मैंने इसका लिख भी दिया है, मैट्रिक्स ए एंड एफ आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। उसके बाद बी और डी का मैंने लिख दिया कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं, बी का जो मैट्रिक्स था वो था 9 और -7, डी का था 5 + 4 और -8 + 1। 5 4 9 होता है, -8 + 1 -7 होता है। तो मैट्रिक्स बी एंड डी आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। बी और डी क्यों, क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग इधर 9 है तो डी के अंदर भी 9 है, इधर -7 है तो इधर भी -7 है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी दोनों की क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। सी मैट्रिक्स दिया गया है 2 × 3 2 - 1 2 × 2 4 - 2 4 + 4 और 3 + 0। अगर हम इसको सॉल्व करें 3 to the 6 होगा और 2 में से 1 कट करें तो 1 आएगा, 2 to the 4 और 4 में से 2 कट करें तो 2 आएगा, 4 + 4 8, 3 + 0 हमारे पास 3 आएगा। और ई को अगर देखें तो ई के अंदर भी यही एलिमेंट मौजूद हैं 6 1 4 2 8 3। इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 6 6 1 1 4 4 2 2 और उसके बाद 8 8 3 3। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए सी और ई आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स सी एंड एफ आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ a + 2 c - 3 b - 1 d + 4 इज इक्वल टू 5 8 6 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। आपने क्या करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इक्वल लिखना है। a + 2 को 5 के इक्वल लिखना है, c - 3 को 8 के इक्वल, b - 1 को 6 के और d + 4 को 4 के इक्वल आपने लिख देना है। फिर इनकी आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है। पहले हम इनकी 4 इक्वेशंस बना लेंगे ताकि आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकें। अब पहली हमारे पास है a + 2 = 5। अब 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने c - 3 = 8 लिखा, माइनस का 3 था दूसरी साइड पर गया, +3 हो गया, c की वैल्यू 11 बन गई। b - 1 = 6। अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा, 6 + 1 7 बन जाएगा। d + 4 = 4, 4 यहाँ ऐड और इस साइड पर सब्ट्रैक्ट होगा, 4 - 4, d की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इस तरह आप इनकी a b c d की वैल्यू मालूम करेंगे। आपने क्या करना है, 4 इक्वेशंस बना लेनी है जिसमें आपने करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2x + 1 4 7 5 9 4 7y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसी तरह आपने जस्ट इसमें x और y की वैल्यू निकली है, आपने x और y जहाँ पर मौजूद होंगे उनको उनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज के इक्वल लिखें बस। यहाँ पर 4 इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब x इधर मौजूद है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इंट्री दूसरी कहाँ है, दूसरे मैट्रिक्स में 9 है, और यहाँ y मौजूद है तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी बनेगी, 5 बनेगी, क्योंकि 2x + 1 की 9 है, 4 की 4 है, 7 की 7 है और 5 का y है। तो आपने जस्ट x और
वाई की वैल्यू बतानी है, इसलिए एक्स और वाई की ही करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इक्वल लिखें। मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। 2x + 1 = 9। अब 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 1 कट करेंगे तो 8 आएगा। 2x = 8। उसके बाद x की वैल्यू मालूम करें, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 8/2 होगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। उसके बाद y तो वैसे ही 5 के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू पहले से ही मालूम की हुई है, जस्ट आपने करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल लिखना है, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। इस तरह से आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। आपने 4 इक्वेशन इसके अंदर नहीं बनानी, जस्ट जिसके अंदर x मौजूद है उसको उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल लिखें और y वाली को उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल लिखें और उसको सॉल्व करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a + b 2d - 1 3b + 2 4 10 5 11 c मैट्रिसेस आर इक्वल, सो द करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। ये दोनों इनके जो ऑर्डर है सेम है, इसलिए करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को हम इक्वल लिख सकते हैं। इक्वेशन बनाएं। अब आपने मालूम किसकी करनी है, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 बनाएं तो a + b = 10 बन रहा है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 2d - 1, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, तो 5 के इक्वल। यहाँ से इन दोनों में किसी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसे एज इट लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास d की यहाँ से वैल्यू आसानी से मालूम हो सकती है, तो यहाँ से पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। -1 है, दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। d की वैल्यू मालूम करें, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो उसके बाद नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्री हम देखते हैं कि किसकी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3b + 2 = 11, ठीक है। 3b + 2 = 11, यहाँ से b की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। 3b = 11 - 2, यहाँ +2 था, इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 आ गया। b की वैल्यू अगर मालूम करें तो 3 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9, b = 3। और c की वैल्यू वैसे ही हमारे पास 4, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 4 ही थी, तो उसकी वैल्यू 4 आ गई। और b = 3, तो इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करें, जहाँ पर हमारे पास क्या थी इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, a + b = 10, तो यहाँ पर b की वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू पुट करके आप a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से a की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। b की वैल्यू 3 थी, हमने यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन में लिख देता हूँ, a + b = 10, b की जगह 3 पुट किया, 3 ऐड हो रहा था, इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, ठीक है। इस तरह से आप a b c d की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ p + q 5 11 p - 2q, और उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स = 6 5 11 0। तो यहाँ से आपने p और q की वैल्यू निकालनी है। p और q कहाँ मौजूद हैं, p + q 6 के इक्वल है और p - 2q 0 के इक्वल है, तो इनको आपने एक दूसरे के इक्वल लिखना है, क्योंकि हमें जस्ट p और q की वैल्यू चाहिए। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको उसके इक्वल लिख दें, p + q को 6 के इक्वल और p - 2q को आपने 0 के इक्वल लिख देना है, ठीक है। मैट्रिसेस आर इक्वल, सो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो इनको हमने लिखा p + q को 6 के इक्वल और p - 2q को 0 के इक्वल लिख लिया। अगर अब यहाँ पर 2 इक्वेशंस बन गई हैं, 2 इक्वेशंस को हम कोफिशेंट जिसमें हम बराबर करते हैं, कोफिशेंट आप इक्वल कर लें, उसके बाद इनको ऐड करके आपने एक की कीमत निकाल लेनी है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप p को ख़त्म करें या q को ख़त्म करें, इनके कोफिशेंट बराबर करके। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ ये जमा का q है और ये माइनस का q है, यहाँ पर 2 होता तो हम इनको ऐड करके काट लेते, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ 2 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 के साथ, यहाँ देखें 2 × 2 p + q, और 6 को भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा, 2p + 2q = 12। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो किस में चेंज हो चुकी है, 3 के अंदर। तो यहाँ पर अब इसका इस्तेमाल करना है, 2p + 2q। अब इधर 2q आ गया है और इधर भी 2q मौजूद है,
तो इन दोनों को ऐड कर लें, 2 और 3 इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 ऊपर लिखें या 3 ऊपर लिखें, कोई भी अपनी मर्जी से। 3 को ऊपर लिख लें, 2p + 2q इज इक्वल टू 12 को ऊपर लिखा, और हमारे पास 2 इक्वेशन कौन सी थी, p - 2q इज इक्वल टू 0। p - 2q इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पॉजिटिव 2q था, ये नेगेटिव 2q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 2p + 1p 3p इज इक्वल टू 12 का 12 आ जाएगा। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे, p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा 12/3, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, तो p की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो q की वैल्यू मालूम करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दें, 1 या 2 के अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। हमारे पास अभी p की वैल्यू निकली है, तो p की वैल्यू हमारे पास 4 थी, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट की, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, p + q इज इक्वल टू 6। तो p की जगह हमने 4 पुट कर दिया, q की वैल्यू मालूम करनी है, q एज इट लिखेंगे इज इक्वल टू 6, q की वैल्यू मालूम करनी है, 4 यहाँ ऐड हो रहा है, इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 - 4, तो q की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।